प्रिय साथियों, चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है हम उसको देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसको हल करेंगे। आप भी इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना। क्वेश्चन क्या है? एक एल्कोहल है ए, को एल्कोहल है वो ए है। तो जनरली एल्कोहल की बात जब होती है तो एल्कोहल मतलब हम एल्कोहल से मतलब जब कोई एल्कोहल नहीं दिया होता है तो हम उस एल्कोहल को मानते हैं एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, या हम कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से। तो एल्कोहल ए मतलब जो एल्कोहल ए होगा ये सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन बी देता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला यौगिक, और वो बी होगा तो एल्कीन देता है। फिर जो एल्कीन मिलेगा मतलब बी मिलेगा, इस बी को मतलब एल्कीन को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक का, मतलब ये जो एल्कीन है जिसको हमने बी कहा उसको ब्रोमीन जल में प्रवाहित करेंगे, और प्रवाहित करने के बाद जो यौगिक बनेगा उसको सोडामाइड की अधिकता में या सोडामाइड की अधिकता द्वारा, सोडामाइड मतलब NaNH2, सोडामाइड की अधिकता द्वारा बी हाइड्रोजनीकरण करने पर नया यौगिक C बनता है। और फिर जो C बनेगा उस C की क्रिया हम HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से करेंगे। यहाँ पे HgSO4 और H2SO4 वाली जो अभिक्रिया होती है ये जल अपघटन की क्रिया होती है। यहाँ पे कहा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जल के साथ क्रिया होगी जो C बनेगा उसकी, और उपस्थिति होगी HgSO4 H2SO4। HgSO4 होगा 1% और H2SO4 होगा 42%। साथ में ये जो क्रिया होगी वो 60 डिग्री सेल्सियस पर होगी। टेम्परेचर नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, तब हमको यौगिक D मिलेगा। तो हमको ABCD यौगिक की पहचान करना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़कर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है? एक एल्कोहल ए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्कोहल। इस तरह से लेते हैं। एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमने लिया एल्कोहल। इस एल्कोहल का नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। तो इसका नाम हम लिख देते हैं एथिल एल्कोहल, और ये हमारा ए हो गया। तो ये हमारा मिल गया। इस एल्कोहल को क्या करना है? ए को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा? इस कार्बन से निकलेगा OH और इस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से जल निकलेगा बाहर -H2। अब इस कार्बन से निकलेगा OH ग्रुप और इस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, मतलब दोनों कार्बनों से परमाणु या समूह निकल रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन का परमाणु निकल रहा है और यहाँ से OH समूह निकल रहा है। तो इस कार्बन से परमाणु निकल रहा है, इस कार्बन से समूह निकल रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा CH2 क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, एक बॉन्ड पहले से है। यहाँ पे बचेगा CH2, यहाँ से OH निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये एक एल्कीन है, और ये जो एल्कीन है इसका नाम होता है एथिलीन। इसका नाम क्या है? एथिलीन, जो कि एक एल्कीन है, और ये हमारा एल्कीन मतलब एथिलीन बी है। तो इस तरह से हमको बी मिल गया। फिर क्या बोला है? बी को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करना है, मतलब इसको ब्रोमीन जल में प्रवाहित करना, मतलब Br2 का जल में बना विलयन ब्रोमीन के साथ क्रिया करेंगे। साथ में भी इसमें विलायक के रूप में काम करता है CCl4। तो इसको क्या करेंगे? हम ब्रोमीन जल में प्रवाहित करेंगे, और ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक का, अब देखते हैं कि जो
एथिलीन है इसको ब्रोमीन जल में जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, इसके आगे लिख लेते हैं यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ जुड़ेगा एक ब्रोमीन और यहाँ जुड़ेगा एक ब्रोमीन। अब ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमको मिला यौगिक, इसका नाम है एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन से बना है, ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको कहेंगे एथिलीन ब्रोमाइड। ये जो एथिलीन ब्रोमाइड है इसको डाइब्रोमोएथेन भी कह सकते हैं, IUPAC नाम इसका होता है। तो हमने क्या किया है, एथिलीन को यानी एल्किन को ब्रोमीन जल में प्रवाहित किया तो जो यौगिक प्राप्त हुआ, मतलब ये यौगिक प्राप्त हुआ है, इस यौगिक का सोडामाइड की अधिकता द्वारा, मतलब इसकी क्रिया हम सोडामाइड के साथ करते हैं। सोडामाइड का फार्मूला होता है NaNH2। इसकी अधिकता द्वारा, अधिकता बोला है तो इसको हम ले लेते हैं 2। तब उस स्थिति में क्या होगा, ये 2 सोडियम जो है ये 2 ब्रोमीन के साथ क्रिया करके 2 NaBr बना लेंगे और NaBr बनाकर माइनस मतलब बाहर निकल जाएंगे। साथ में यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ के 2 NH2, तो एक NH2 के साथ एक हाइड्रोजन मतलब NH3, फिर एक NH2 के साथ एक हाइड्रोजन मतलब फिर एक NH3, मतलब यहाँ से NH3 बाहर निकलेंगे 2। तो इस तरह से क्या क्या बाहर निकला, 2 Na 2 Br के साथ 2 NaBr और 2 NH2 और 2 H, तो 2 बनेंगे NH3। इस तरह से अब देखिए इस कार्बन से एक एक परमाणु निकल रहा है तो एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक एक हाइड्रोजन निकल रहा है फिर एक एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर पहले तो बचेगा CH, यहाँ पर बचेगा CH, एक बॉन्ड पहले से है, ब्रोमीन निकलने के कारण एक बॉन्ड आएगा और हाइड्रोजन निकलने के कारण एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये हमारा जो यौगिक है इसकी सोडामाइड की अधिकता द्वारा विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, करने पर यहाँ से विहाइड्रोजनीकरण तो हुआ है, साथ में विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन भी निकला है। हालांकि विहाइड्रोजनीकरण मतलब सिर्फ हाइड्रोजन का निकलना होता है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण हुआ है। तो क्या बोल रहा है, ये विहाइड्रोजनीकरण करने पर नया यौगिक C बनता है। तो ये आपका बना नया यौगिक C, इसका नाम है एसिटिलीन। ये आपका एसिटिलीन बना है, ये C बन गया। फिर क्या बोल रहा है, C मतलब जो आपने अभी बनाया है HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया, तो ये जो है ये क्रिया करता है जल के साथ। जल का फार्मूला होता है HOH, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन HgSO4 और H2SO4 की जो रिएक्शन होती है इसमें जल के साथ क्रिया होती है। तो ये यहाँ पे HgSO4 अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये 1% होता है और H2SO4 होता है 42%। तो ये जो C बना है इसकी जल के साथ हम क्रिया करते हैं। जल के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा और इस तरह से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरह से हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये जो बना है ये अस्थायी यौगिक होता है, इसका नाम है विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल या इसको वाइनिल एल्कोहल भी कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये ग्रुप होता है इतना विनाइल या वाइनिल और OH यानी एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया विनाइल एल्कोहल और ये होता है अस्थायी। आपका अभी D नहीं बना है, अस्थायी है, और जो अस्थायी होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, इसका होता है पुनर्विन्यास, मतलब रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर यहाँ का हाइड्रोजन जाता है यहाँ पर और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ का हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ होगा CH3, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड और यहाँ O बचेगा क्योंकि हाइड्रोजन इधर जा चुका है, यहाँ आ जाएगा O। तो इस तरह से ये बनेगा एसिटाल्डिहाइड। क्या बना, ये एसिटाल्डिहाइड बना और ये हमारा यहाँ पे हो गया D। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ABCD यौगिकों को पहचान लिया। ये देखिए ABCD यौगिकों को हमने पहचान लिया।
तो हमारा ए कौन है? ए है हमारा एथिल एल्कोहल। बी कौन है? बी है एथिलीन। सी क्या है? सी है एसिटिलीन। और डी क्या है? तो डी है एसिटिल्डिहाइड। तो इस तरह से इतना करने पर आपको पूरे में से पूरे मार्क मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयार करना। इसको एक बार दो बार आप देख लेना पूरा बढ़िया तरीके से, और देखने के बाद फिर इसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आपसे ये बन जाएगा। और हो सके तो इसको नोट भी कर लेना आप। तो ये अपना क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया इसको तैयार कर लीजिएगा आप। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।